पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी राहुल से पप्पू बेचारा बन गया। विदेश से पढ़ाया फिर भी राहुल से पप्पू बेचारा बन गया। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। सब क्या कह रहे हैं आप? सर एक बात देखिए ना, ये जो आंदोलन चल रहा है जिसकी हमारे ये वीर जी अभी बता रहे थे किसान आंदोलन, सर उसमें सारा का सारा आप देखिए ना फंडिंग कहाँ से हो रही है। कनाडा में जो खालिस्तान मूवमेंट के हेड हैं पन्नू जी, उन्होंने जो पंजाब इलेक्शन हुए थे केजरीवाल को फंडिंग करने वाले, उन्होंने खुद बोला था कैमरे पे आके, पूरा वीडियो बनाया था कि मैंने केजरीवाल को पैसा दिया पंजाब इलेक्शन जीतने के लिए, सारा पैसा हमारा लगा है। केजरीवाल ने एक बार भी अपोज नहीं किया कि हमने पैसा नहीं लिया। ठीक है, अभी मैं वीडियो दिखा देता हूं आपको, ठीक है। अभी भी उन्होंने यही बोला है कि दिल्ली को फतेह कर दो। पन्नू जी ने ये बोला दिल्ली फतेह कर दो, तो दिल्ली किसी के बाप की जागीर नहीं है। आपको आदेश जी मुझे ये बताइए, क्या लगता है, जैसे कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के राज में मजदूर परेशान है, किसान भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो है बिजनेसमैन भी परेशान है, तो आपको लगता है कि देश की जनता दुखी है या धरातल पे आपको क्या नजर आता है? सर ऐसा है, जिसको मेहनत करनी आती है ना कोई दुखी नहीं है। ठीक है, जो मेहनत करना जानता है, आप पहले मजदूर से ही पूछो ना, जो मजदूरों का पहले दुर्गति थी कांग्रेस के गवर्नमेंट में, जब एक देश का प्रधानमंत्री जो ये बोलता हो कि हम 1 रुपया रिलीज करते हैं और 15 पैसे पहुंचता है जनता के पास, तो 85 पैसे कहाँ जाता है, वो उनकी गवर्नमेंट खा जाती है। आज डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा अकाउंट में पैसा जा रहा है, सारे दलाल खत्म हो गए। इसीलिए विपक्ष को दर्द है, क्योंकि उनको पैसा मिल नहीं रहा है, उनकी रोजी रोटी चल नहीं रही है। जो इटली भेज रहे थे पैसा उठा के, है ना, तो वो सब खत्म हो गए धंधे, इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। एक आदमी देखो ना, आप कहते हैं जी विपक्ष में नेता हैं, एक तरफ है आपके लालू यादव, उनका बेटा है ना तेजस्वी यादव, चारा घोटाले के मालिक, दूसरी तरफ है अखिलेश यादव यूपी से, वो टोटी चोर हैं, है ना, उनको ये नहीं पता। उनसे भी पूछ लो कि तुम्हारे अगर, है ना, पार्टी में अभी देख लो टूट फूट चल रही है। अभी इलेक्शन जब तक अनाउंस होगा ना, जब तक ये अपने कैंडिडेट डिसाइड करेंगे, आधी सपा भी खत्म हो चुकी होगी। देश को केवल मोदी ही क्यों चाहिए, मोदी पे ही क्यों विश्वास है, मुझे आप ये बताइए। राजीव गांधी ने कहा था 15 पैसा जा रहा है सिर्फ, तो ये मोदी 85 पैसा बचा रहा है, बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। इतना बहुत है। कह रहे कि भाई मोदी तो एक गरीब आदमी है, उसे क्या पता सत्ता कैसे चलाई जाए। हमें बहुत पसंद है, हमें बहुत पसंद है। कह रहे कि भाई फार्मर भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, तो मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी चाय चाहिए, तो मैं भी परेशान हूँ। तो मेरे को, मैं ऐसे थोड़ी ना कि परेशान, तो सारी दुनिया ही परेशान है। जब तक आपकी सांस चल रही है आप परेशान ही रहोगे। कह रहे कि भाई देश विदेश में जो ख्याति मोदी जी ने बनाई है वो कैमरे के सामने बनाई है। नहीं, वो अच्छे इंसान है, वो हमारी किस्मत अच्छी है कि वो हमारे प्रधानमंत्री है। मुझे ये बताइए 2024 का चुनाव क्या कहता है? मोदी जी 2029 क्या पूछिए, 2024 का नहीं हम पूछते। क्या बात कर रहे हैं? 2029 का पूछिए, 2024 तो अब खत्म है। कह रहे कि भाई मोदी जी का वजूद खत्म कर देंगे 2024 में। 2029 तक कोई हिला नहीं सकता, नहीं ला पाएंगे। 2029 बोल दिया मैंने, 2029 तक जी। विश्वास है आपको पूरा? तो आपको ऐसा लगा होगा देश के अंदर कि भाई मोदी जी ने बदल दिया है ताकि जनता उनको वोट करे। आप यहाँ मेरे सामने खड़े हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। पहले कभी इंदिरा गांधी के जमाने में ऐसा मीडिया था क्या? इससे बड़ा जवाब मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आप आज यहाँ खड़े होकर मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। पहले तो ये लैम्बरेटा लेने के लिए 20-20 साल लग जाते थे, ये कांग्रेस की देन है। एम्बेसडर लेने में लग जाते थे, तो इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है? अब क्या बदलाव है मोदी जी के बाद, क्या बदलाव? अब तो राम राज्य की तरफ जा रहे हैं। राम राज्य अभी पहुंचे नहीं है, जा रहे हैं। अच्छा, देश के अंदर सुरक्षा की अगर मैं बात करूं, कह रहे हैं कि भाई देश सुरक्षित नहीं है, पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, आर्मी पे अटैक हो जाता है। क्या लगता है सरदार जी, देश सुरक्षित हाथों में है? जब तक सरदार इस देश में है देश सुरक्षित है। समझ में आ गई बात? कुछ नहीं होगा। क्या बात है। उनका दर्द सुन लीजिए, तो बेचारे बड़े दर्द में थे। हालांकि मेरी उनके प्रति सहानुभूति है कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। अच्छा, पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया फिर भी राहुल से पप्पू बेचारा बन गया। विदेश से पढ़ाया फिर भी राहुल से पप्पू बेचारा बन गया। और
अभी तक पता नहीं चला मुझे। बेचारे सोच रहे हैं कि आखिर क्या कारण है। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे, ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की ही थी गलती, दादी ने तो की ही थी गलती। मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया, इटालियन का चहेता, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता। अच्छा अंकल जी, मुझे ये बताइए, कह रहे कि भाई मोदी का ग्राफ ज्यादा ऊपर चला गया है, उसको नीचे लेके आना है आंदोलन की वजह से। जिसने अब इस देश के लिए इतना त्याग किया हो मोदी जी ने, उसका ग्राफ कौन है गिराने वाला। इस देश को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने वाला जिसकी सोच हो, उसे कौन गिरा सकता है। नहीं गिरा पाएगा, नहीं गिरा पाएगा। और जो श्रीमान जी कह रहे हैं हम ग्राफ गिराने की, यासीन मलिक, मनमोहन सिंह जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, वो आतंकवादी जम्मू कश्मीर का, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि आतंकवादियों को तुम अपने जो का शरण दे रहे हो, उन्हें मिठाई खिला रहे हो, उन्हें काजू बादाम खिलाते हो अपने यहाँ पर। अरे तुमने अब क्या बदलाव है मोदी जी के? आज मोदी जी के ये बदलाव आया कि जम्मू कश्मीर में के लोग भी मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। जय जयकार कर रहे हैं जी बिल्कुल। आज जम्मू कश्मीर के लोग भी मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इस देश में जो आपस में सबसे ज़्यादा इन हिंदुओं पर जो अत्याचार किया वो कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो ये दूसरी वाली है इसकी शहीद की जो लड़की है, इनकी PDP PDP, हाँ, इन दोनों की वजह से ही जम्मू कश्मीर बर्बाद हुआ। अब आगे से ऐसा नहीं होने देंगे और जम्मू कश्मीर अब तरक्की की राह पे चल पड़ा है और आगे अब बहुत तरक्की पर चलता रहेगा। क्या लगता है किसान आंदोलन की वजह से मोदी जी की गद्दी खतरे में है, लगता है आपको? बिल्कुल नहीं लगता। किसान तो है ही नहीं, वो बेचारे क्या करें। उन गरीब लोगों को जो पैसा दे दे के 40,000 महीने के उस पर लेके आए कि हम तुमको 40,000 रुपया महीना देंगे एक बच्चे को जो वहाँ चलेगा। अब बेचारा गरीब है, कोई नहीं है, कोई संसाधन अच्छे नहीं है, ज़मीन कम है, तो ऐसे लोगों को पैसे के बल पर बहका के लाएं और ये गरीब इन्होंने मरवा भी दिया है। इन्होंने 40,000 के बेचारे कि भाई मोदी जी हिटलर शाही दिखा रहे हैं, गरीबों को गले नहीं लगा रहे, किसानों को गले नहीं लगा रहे मोदी। अरे हिटलर शाही होती तो जैसे कांग्रेस ने हिटलर शाही करी थी ना रामलीला मैदान में, बाबा रामदेव को रात के 12-1 बजे मार के भगा दिया था। अगर मोदी जी डंडा मार के भगाते तो एक बार को ये कह सकते थे कि हिटलर शाही है। वो तो सम्मान के साथ में कह रहे हैं बार बार कि भाइयों हम तुम्हारी हर तरीके की जो है सुविधा प्रदान कर रहे हैं। 6,000 रुपया आपको साल का वो भी देते हैं। आप DAP पे हम आपको पैसा सब्सिडी देते हैं, 20 से 30 हज़ार करोड़ दे रहे हैं। कई हज़ार करोड़, कई लाख करोड़ रुपया तो उन्होंने इसी में दे दिया। 6,000 रुपया की में इस पूरे देश के किसानों को ही तो दे रहे हैं, इस DAP पे भी दे रहे हैं। और एक मिनट और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि मोदी जी ने अच्छा बाजार उपलब्ध कराने के लिए ही तो 3 कानून लाए थे, परंतु इन्होंने उन किसानों को नाश करने के लिए वो 3 कानूनों को हटाने के लिए बैठ गए थे। सारे अर्थशास्त्री कृषि विशेषज्ञ की बात को कहते हैं कि काश ये तीनों कानून और लागू हो जाते तो हमें बहुत बड़ा बाजार किसानों के लिए प्राप्त हो जाता।